बॉडी की जो होम्योस्टैटिक्स है वो मेंटेन करती है। आप कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकते हैं। तो वैसे ड्रग की एक स्टेबिलिटी होती है कि हमारी ड्रग कितने टेम्परेचर पर स्टेबल रह सकती है। ठीक है, जैसे कि आज की हमारी टॉपिक कौन सी है, आज की हमारी टॉपिक है काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी। कौन सी टॉपिक है, काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी। काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी एक प्रोसेस है, इसमें ये पता किया जाता है कि हमारी ड्रग किस कंडीशन में स्टेबल रह सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम ठंडी पड़ रही है तो हम इस ठंडी में स्टेबल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा ऊनी टाइप का कपड़ा पहनते हैं और हमारे अंदर की होम्योस्टैटिक्स उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देती है, तब हम स्टेबल रहते हैं। यही हमको एकदम बहुत ठंडी में ले जाए, जैसे बर्फ की सिडनी में हमको क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो हम स्टेबल रहेंगे नहीं। हमारी हाफ लाइफ वहीं पे खत्म हो जाएगी, हमारी जो लाइफ है वहीं पे खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा हीटनेस हो रही है, गर्म हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब कि हीट प्रोवाइड हो रही है, वहां पे हमको कोई ढकेल दे। ठीक है, वहां पे भी 2 से 3 मिनट में हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म, टेंट फिश हो जाएंगे। तो वैसे हमारी ड्रग भी होती है, ड्रग की भी एक स्टेबिलिटी होती है कि मतलब कि हमारी ड्रग किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में स्टेबल रह सकती है, वो कितना टाइम तक रूम के टेम्परेचर पे स्टेबल रह सकती है, वो कितना टाइम तक फ्रिज में रह सकती है, वो कब हमारे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे खराब हो जाती है, मतलब कि हमारे ड्रग का डिग्रेडेशन कब होता है। डिग्रेडेशन मतलब होता है ड्रग के केमिकल्स का टूटना, ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर का टूटना। अगर ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर टूटा तो हमारे ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग हमारी सेफ नहीं रहेगी, ड्रग टॉक्सिक हो जाएगी, ड्रग डिफरेंट टाइप के रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग ड्रग की सेफ्टी के बारे में पता लगाते हैं, ड्रग के स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे ह्यूमिडिटी में कितने देर तक सेफ रह सकती है, सनलाइट में कितने देर तक सेफ रह सकती है, फ्रिज में कितने देर तक सेफ रहती है, और बहुत रूम टेम्परेचर में कितने देर तक सेफ रहती है। तो मतलब ड्रग की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम लोग काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं। ये एक टाइप की प्रोसेस है। काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट एंड विद ड्रग डिग्रेडेशन। ठीक है, काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, एक टाइप की स्टडी होती है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में की जाती है, जिसके लिए ड्रग के डिग्रेडेशन के लिए ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो हमारा ड्रग है वो कब खराब हो रहा है। ठीक है, विद टाइम अंडर द डिफरेंस, विद टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, पीएच, लाइट और ह्यूमिडिटी। मतलब कि ड्रग स्टेबिलिटी एक टाइप की स्टडी होती है, एक रेयर स्टडी होती है। इस स्टडी का पता लगाने के लिए, इस स्टडी के ड्रग के डिग्रेडेशन को पता लगाने के लिए करते हैं कि जो हमारी दवा है वो अपने टाइम पे और डिफरेंस स्पेस पे, डिफरेंस कंडीशन पे, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी पे कब खराब हो रही है, उसी को पता लगाने के लिए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो जो ड्रग डिग्रेडेशन होता है वो फॉलो करता है केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स को। ठीक है, बाय स्टडीइंग कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ड्रग एंड द रिएक्शन टाइम, ड्रग एंड टाइम को कंसंट्रेशन करते हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम लोग किसको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट एंड द कांस्टेंट रेट के डिटरमाइन को करते हैं। मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट को, जब ये हमारा ड्रग डिग्रेडेट हो रहा है और उसके कांस्टेंट टाइम में कितने टाइम तक चला, उस पे हम लोग क्या करते हैं, इस स्टडी को डिटरमाइन करते हैं। फास्टर डिग्रेडेशन, अगर किसी दवा का फास्टर डिग्रेडेशन है, मतलब कि वो दवा हमारी बहुत जल्दी डिग्रेडेट हो जा रही है, बहुत जल्दी टूट जा रही है, तो हमारी क्या होगी, लेस स्टेबल रहेगी। अगर ये डिग्रेडेशन क्या है, लो है, तो हमारी दवा मोर स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो इसी की स्टडी लगाने के लिए किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, ऑर्डर्स के थ्रू किया जाता है। ऑर्डर्स ऑफ डिग्रेडेशन, ऑर्डर्स ऑफ डिग्रेडेशन में कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और आपका है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। एक आपका होता है स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक। कौन सा होता है, स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक। एक आपका होता है स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, सॉरी जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है, इसका जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स। इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ टाइम होता है, इंडिपेंडेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट्स। जैसे कि आपका सस्पेंशन हो गया, ठीक है, इसका इक्वेशन की बात करें तो C इक्वल टू
आपका होता है सी नॉट, मतलब कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ इलिमिनेशन, रेट ऑफ द टाइम, ठीक है, इंडिपेंडेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट्स, उस पे होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये मोस्ट कॉमन होता है, इसी से ही मतलब सबसे ज्यादा दवाओं का पता इसी से ही लगाया जाता है कि दवा हमारी कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी, कितने टाइम तक, मतलब कि रूम टेम्परेचर में कब तक चलेगी, सनलाइट में कब तक चलेगी, ये दवा की एक्सपायरी डेट कौन सी है, सारी डिटेल हमारी किस में लिया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में लिया जाता है। इसका जो रेट होता है वो डिपेंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पे। मोस्ट ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बहुत सारी ड्रग जो होती है और इसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। इक्वेशन की बात करें तो IN होता है log in, ठीक है, C इक्वल टू log C नॉट एंड KIT, ये वाला होता है इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक में रेट डिपेंड ऑन एक्वायर्ड ऑफ द कंसंट्रेशन, ये जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक में जो रेट होता है और रेट या फिर टाइम जो होता है वो एक्वायर्ड कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है, एक्वायर्ड कंसंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सपायरी डेट, इस टेक्निक को यूज करने के बाद आप एक्सपायरी डेट को आसानी से डिटरमिनेशन कर सकते हैं कि हमारी दवा कब खराब होगी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द स्टोरेज कंडीशन, मतलब इसकी स्टडी करने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो दवा है वो किस कंडीशन में स्टेबल रहेगी, किस कंडीशन में इसको स्टोर किया जा सकता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ द ड्रग पे। एप्लीकेशन की बात करें तो डिटरमाइन ऑफ द एक्सपायरी डेट, इस मतलब कि काइनेटिक्स ऑफ द स्टेबिलिटी को पढ़ने के बाद आप लोग एक ड्रग की एक्सपायरी डेट को पता लगा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द स्टोरेज कंडीशन, इसको पढ़ने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो दवा है वो किस टेम्परेचर पर स्टोर रहेगी, वो फ्रिज में रहेगी कि रूम टेम्परेचर पे रहेगी, ये सारी चीजें होती है। कंपेरिजन ऑफ द फार्मूलेशन का कंपेरिजन भी कर सकते हैं। स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबल, आप एक दवा की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसे ही जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा।